नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने टिप्पणी की, उसके बाद से अब 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी करने वाले हैं। बिहार दौरे पर रहेंगे और बिहार में काफी बवाल हुआ। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर कहा जाए, अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी की उसके बाद से पूरे देश की सियासत तेज हो गई। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे बिहार के दौरे को लेकर। एजाज अहमद जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता है, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जो संसद में आप लोग को लेकर अम्बेडकर की बात है, उसके बाद बिहार आ रहे हैं, क्या जनता से इफेक्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार आने का कारण यह है कि कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि हमारे एलायंस पार्टनर में जो जूतम पैजार की स्थिति है, जो नूरा कुश्ती का खेल है, वो खेल अब आगे बढ़ चुका है। और कल जिस तरह से इन लोगों ने अपने झेप को मिटाने के लिए बैठक किया एनडीए के नाम पर सभी प्रदेश अध्यक्षों की, उस बैठक में पहले तो निकल कर के बातें आई कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हुई, जो मैनिपुलेशन था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ, हम लोग कार्यक्रम तय करने के संबंध में बात कर रहे थे। और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले टीवी चैनल पर बैठ करके अमित शाह ने क्या कहा। उनसे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र की तरह एक नाथ शिंदे बनाने का काम किया जाएगा नीतीश कुमार को, तो वो चुप्पी साध लिए। उन्होंने कहा संसदीय बोर्ड इसकी फैसला करेगी। संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का होता है, एनडीए का संसदीय बोर्ड नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो जनता दल यू के अंदर उनके लोग हैं, उनको अपने साथ मिला लिया है और वो कहीं ना कहीं घेराबंदी करवा दिया है नीतीश जी की सोच को, नीतीश जी के विचार को। अब ये तो नीतीश जी ही बताएंगे या नीतीश जी के पार्टी वाले लोग बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है। और मामला तभी से शुरू हुआ है जिस दिन से अमित शाह जी ने आज तक के एजेंडा पे बात किया नहीं, अमित शाह जी ने जिस तरह से आज तक के एजेंडा का मामला नहीं है, अमित शाह ने जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में जिस तरह का वक्तव्य दिया, और जनता दल यू के अंदर जो भाजपा के खेमेबाजी वाले लोग हैं वो खुल करके तो अमित शाह के समर्थन में आ गए। लेकिन जो नीतीश जी का विचार है, क्योंकि नीतीश जी सार्वजनिक कार्यक्रमों में आते तो वो अपनी विचार उससे अलग देते, जो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे के लिए गड़बड़ी का संकेत हो जाता है। इसलिए उनको रोक दिया गया कार्यक्रमों में जाने से। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, रिटायर पदाधिकारी और इर्द गिर्द वाले नेताओं के माध्यम से, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अब नीतीश जी अपने विचार, अपने राजनीतिक सोच को चाह कर भी जनता दल यू में लागू नहीं कर पा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि चेहरा तो हम नीतीश जी का बोलते रहेंगे, लेकिन नीतीश जी को हम कुर्सी नहीं देंगे। मतलब महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में हो जाए। महाराष्ट्र से भी बुरी स्थिति होने जा रही है। मतलब जदयू पूरी तरह से खत्म होगी क्या? इलिमिनेट हो जाएगा। और इलिमिनेट करने में कहीं ना कहीं नीतीश जी के इर्द गिर्द वाले लोग ही की भूमिका रहेगी, यह स्पष्ट। उसके अलावा कौन कर सकता है? जनता दल यू अब अपने विचारों पर नहीं चल रही है। जनता दल यू का विचार कहीं ना कहीं भाजपा में समाहित हो गया है और भाजपा के विचारों पर अब जनता दल यू चल रही है। लेकिन एजाज जी, जो संजय झा जो कि दोनों को मिलाने वाले लोग हैं और बीजेपी के खासकर और दोस्ती है, लेकिन वही आज स्पष्ट करते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा पूरे। आप ये बताइए कि जब वक्फ संशोधन विधेयक आया तो ललन सिंह का वक्तव्य क्या पार्टी के वक्तव्य से मिलता जुलता था? अगर पार्टी से मिलता जुलता नहीं था तो वहाँ मुस्लिम जो नेतृत्व वाले लोग हैं उन लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, और नीतीश जी से मिलने के बाद विरोध किया? तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अंदर खाने बहुत स्थिति खराब है और उस स्थिति से झेप मिटाने के लिए ये लोग तरह तरह का खेल खेलते हैं। लेकिन सच पूछिए तो सब का सब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इशारे पर काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी। सीधी तौर पे बातचीत हो रही थी, लेकिन खेला तो एक बार फिर से जरूर होगा। अमित शाह जी भले ही बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता क्या कुछ करेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या सच में नीतीश कुमार पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं?
बीजेपी ही सारे इशारों पे काम करवा रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज़ में, प्राची पटना। धन्यवाद।